फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से टॉप 10 55 इंचेस टीवीज हैं जिन्हें आप 2022 में खरीद सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में हर प्रोडक्ट के प्रोस के साथ साथ उनके कॉन्स भी बताती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। लेकिन जो कमी आपके लिए कमी हो वो किसी दूसरे बायर के लिए भी उतनी बड़ी कमी हो, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपको बड़ी फैमिली के लिए टीवी चाहिए जिसे ब्राइट रूम में देखा जा सके, तो टीवी खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए वीए पैनल नहीं, आईपीएस पैनल वाला टीवी ज्यादा सूटेबल होगा। वहीं बहुत सारे लोगों को टीवी अपने बेडरूम्स के लिए चाहिए होता है और वो व्यूइंग एंगल से ज्यादा टीवी की पिक्चर क्वालिटी पे जोर देते हैं, तो उनके लिए वीए पैनल ज्यादा सही रहेगा। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल होगा। मैंने इस वीडियो में 1 लाख से कम में मिलने वाले सारे अच्छे 4K टीवीज को काउंटडाउन में इंक्लूड किया है। सभी टीवीज का मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू किया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। सारे टीवीज बहुत अच्छे हैं, बस आपको अपने रिक्वायरमेंट और बजट को नजर में रखते हुए अपना टीवी चूज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपने इस चैनल पे हर प्रोडक्ट का डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। ये चैनल किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आपके हित के लिए ही काम करता है। इन सभी टीवीज की परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप हमारी लिंक से उन टीवीज को खरीदेंगे तो उससे हमें नए प्रोडक्ट्स खरीद कर अनबायस्ड रिव्यूज करने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट रैंक पे है 55 इंचेस सोनी X90K टीवी। ये टीवी सोनी के नए कॉग्निटिव प्रोसेसर XR के साथ आता है। टीवी की ब्राइटनेस, कलर्स और कंट्रास्ट सोनी के पिछले मॉडल X90J से थोड़ा बेटर है। X90K में फुल अरे लोकल डिमिंग दी गई है और इसमें डिमिंग जोन्स X90J से 2 गुने से भी ज्यादा हैं। इस टीवी के कलर्स बहुत वाइब्रेंट हैं जो QLED टीवी से बेटर दिखते हैं। ये टीवी X90J की ही तरह PS5 गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको लो इनपुट लैग और फास्ट रिस्पांस टाइम के अलावा VRR, ऑटो लो लेटेंसी मोड और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जिन लोगों ने लास्ट ईयर के मॉडल सोनी X90J को खरीदा था और वो सोचकर थोड़ा निराश हैं कि उन्हें QLED से अच्छे कलर्स लेने के लिए 1 साल रुककर X90K को ही खरीदना चाहिए था, तो उन्हें मैं बता दूं कि इन दोनों टीवीज में ऐसा कोई वास्ट डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोनी X90K की सेटिंग्स बहुत बढ़िया हैं, जो सोनी X90J में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलती हैं। इसीलिए मैंने दोनों टीवीज को साथ में रखकर X90J को बिल्कुल X90K के जैसा ही ट्यून कर दिया है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कौन की बात रही तो X90K के बहुत डार्क सीन्स में जब डार्क स्काई पे फायरवर्क्स बर्स्ट होते हैं तो उनके अराउंड थोड़ी ब्लूमिंग दिखती है। ब्राइट LED टीवीज में ब्लूमिंग एक कॉमन इशू होता है, लेकिन अगर आप कुछ नेसेसरी सेटिंग्स कर लेंगे तो आपको इसका भी इशू नहीं आएगा। सेकंड रैंक पे है X85J। X85J की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है और PS5 गेमिंग के लिए ये सोनी का चीपेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको HDMI 2.1 के साथ VRR, ALLM, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, HLD, HDR10, HDMI, EARC सभी मिल जाता है। लेकिन इस टीवी में लोकल डिमिंग नहीं मिलती है, इसलिए इसमें आपको उतनी डिटेल्स नहीं मिलेंगी जो X90J और X90K में मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें आपको HDR परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं मिलेगा जितना X90J और X90K में मिल जाता है। लेकिन अंडर 1 लाख X90K और X90J के बाद इसी टीवी का परफॉर्मेंस बेस्ट है। थर्ड रैंक पे है Viu मास्टरपीस ग्लो टीवी। जिस रेट पे ये टीवी आपको मिल रहा है उस रेट पे या फिर उससे थोड़ा ऊपर भी जाकर आपको वो फीचर्स एक साथ नहीं मिल सकते हैं जो इस टीवी में मिल जाते हैं। ये टीवी फुल अरे लोकल डिमिंग, 800 निट्स पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के अलावा HDMI, EARC, HDR10, HLD, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस सभी को सपोर्ट करता है। इसमें आपको VRR और ऑटो लो लेटेंसी मोड भी दिया गया है।
इसके अलावा ये टीवी 100 वॉट्स के स्पीकर सिस्टम के साथ आता है। इस टीवी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और IPS पैनल होने की वजह से इसका व्यूइंग एंगल भी काफी अच्छा है। व्यू की आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें तो कंपनी डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए सर्विसेज बहुत प्रॉम्प्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन सेटिस्फैक्टरी होती हैं। 4th रैंक पे है सोनी X80K टीवी। ये सोनी का एंट्री लेवल टीवी है जिसे हम सोनी की बजट ऑफरिंग भी कह सकते हैं। इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस के साथ साथ HDMI EARC भी मिल जाती है। इससे कम पैसों में आ रहे किसी भी सोनी टीवी में आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है। सोनी X80J जो लास्ट ईयर का एक बहुत ही पॉपुलर टीवी था, उसका ये सक्सेसर मॉडल है। X80J और X80K के परफॉर्मेंस में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखता है। बस X80K में ब्राविया कैम का सपोर्ट दिया गया है और डिजाइन को थोड़ा बेटर किया गया है। इसके अलावा रिमोट भी X80J से डिफरेंट है। इस टीवी में आपको सेटिस्फैक्टरी ब्राइटनेस के साथ बढ़िया व्यूइंग एंगल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको HDMI 2.1 नहीं मिलता है। रिफ्रेश रेट केवल 60 हर्ट्ज है और VRR भी नहीं दिया गया है। X80K की पिक्चर अपस्केलिंग कैपेबिलिटी और व्यूइंग एंगल्स दोनों सैमसंग द फ्रेम से बेटर हैं, लेकिन सैमसंग द फ्रेम में आपको इस टीवी से ज्यादा अच्छा HDR परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि सैमसंग द फ्रेम की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इस X80K टीवी से ज्यादा है। अगर आप अपने बेडरूम के लिए टीवी देख रहे हैं और आप ज्यादातर हाई रेजोल्यूशन OTT कंटेंट्स ही देखते हैं तो आप सैमसंग द फ्रेम के लिए ही जाएं। और अगर आप टीवी बड़े इल्यूमिनेटेड हॉल के लिए देख रहे हैं और आप ज्यादातर सेट टॉप बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं तो आप सोनी X80K को ही खरीदें। X80K में आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो सैमसंग द फ्रेम में नहीं मिलता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि X85J X80K से कितना बेटर है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि X80K टीवी X85J से बहुत ज्यादा इंफीरियर है। X85J इस X80K टीवी से ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, डीपर ब्लैक्स, रिफ्रेश रेट और जडर रिमूव करने की कैपेसिटी सब में बहुत ज्यादा सुपीरियर है। X80K सिर्फ 24p कंटेंट से ही जडर्स को रिमूव करता है, जबकि X85J ज्यादातर कंटेंट्स में से जडर को रिमूव कर देता है। X80K या फिर X80J ये टीवीज ब्राइट रूम के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी इन दोनों टीवीज पे सैमसंग द फ्रेम से बेटर है। 5th रैंक पे है सैमसंग द फ्रेम टीवी। इस टीवी में आपको अच्छी ब्राइटनेस और अबव एवरेज पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। टीवी में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ HDMI 2.1 और VRR सपोर्ट भी दिया गया है, जो इसे गेमिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। इस टीवी को मैंने X80K के बिलो इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपको डॉल्बी विजन या फिर डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है और X80K की पिक्चर अपस्केलिंग भी सैमसंग द फ्रेम टीवी से बेटर है और सोनी X80K पे लो रेजोल्यूशन कंटेंट्स भी अच्छे से प्ले होते हैं। सेट टॉप बॉक्स के थ्रू भी आपको सोनी X80K पे बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है। इसके अलावा सोनी X80K या फिर X80J में आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग पर्पस के लिए एक टीवी चाहिए या फिर आपको डार्क रूम में टीवी देखनी है या आप मोस्टली नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और डिज्नी प्लस के HDR कंटेंट ही वॉच करते हैं, तो फिर आप सोनी X80J को स्किप करके सैमसंग द फ्रेम के साथ ही जाएं। सैमसंग द फ्रेम का HDR परफॉर्मेंस ज्यादा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के चलते सोनी X80J से बेटर है। 6th रैंक पे है हाइसेंस U6G टीवी। ये एक बहुत ही बढ़िया टीवी है जिसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग के साथ साथ अच्छी ब्राइटनेस, HDR10, HLG, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस सभी का सपोर्ट मिल जाता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ इसमें आपको अच्छी पिक्चर स्केलिंग भी मिल जाती है, लेकिन इस टीवी में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दिया गया है और HDMI EARC या HDMI 2.1 इसमें नहीं मिलती है। साथ ही साथ हाइसेंस की आफ्टर सेल सर्विसेज उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसीलिए सर्विसेज लेने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 7th रैंक पे है व्यू सिनेमा एक्शन टीवी और हाइसेंस टोर्नाडो। इन दोनों ही टीवीज की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन टीवीज में आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HDR10 और HLG के साथ साथ हाई ब्राइटनेस और अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग मिल जाती है। इन दोनों ही टीवीज की ऑडियो भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें आपको HDMI 2.1 या फिर HDMI EARC नहीं मिलती है और रिफ्रेश रेट भी 60 हर्ट्ज ही दिया गया है। ऐसे तो आप इन दोनों टीवीज में से कोई भी एक ले सकते हैं, जो भी आपको सस्ता मिल जाए। बस इतना याद रखिए कि आफ्टर सेल सर्विसेज व्यू की हाइसेंस से ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
8th रैंक पे है सैमसंग AU 8000 टीवी। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है, जिस वजह से इस टीवी के HDR परफॉर्मेंस में डिटेल्स बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होती हैं। इसके अलावा इसमें आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है, लेकिन HDMI EARC दी गई है, जिसके थ्रू आप किसी डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर को इस टीवी से कनेक्ट करके डॉल्बी एटमॉस साउंड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस टीवी में VA पैनल दिया गया है, इसलिए इसका कंट्रास्ट रेशो अच्छा है और ये टीवी डार्क रूम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। लेकिन बड़े हॉल्स के लिए टीवी उतना सूटेबल नहीं होगा जितना कोई IPS पैनल वाला टीवी जैसे X80K होगा। इसकी ब्राइटनेस भी X80K और X80J से कम है। 9th रैंक पे है व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड टीवी। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इसमें आपको अच्छी ब्राइटनेस भी मिल जाती है। साथ ही साथ ये टीवी अच्छी पिक्चर स्केलिंग भी करता है। टीवी में डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG सभी का सपोर्ट दिया गया है। बस इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस या HDMI EARC नहीं मिलती है और इसका भी रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज ही है। 10th रैंक पे आता है सैमसंग क्रिस्टल प्रो टीवी। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो दोनों अच्छी हैं और इसमें आपको HDMI EARC के साथ बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। डॉल्बी एटमॉस की कमी को आप HDMI EARC से पूरा कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग टीवीज में डॉल्बी विजन का ना होना एक मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि कंपनी के लाख कहने पे भी कि HDR10 प्लस डॉल्बी विजन के इक्विवेलेंट है, सच्चाई कुछ और है। डॉल्बी विजन वीडियो सैमसंग टीवीज पे उतने बढ़िया नहीं दिखते हैं जितना कि डॉल्बी विजन वाले टीवीज पे दिखते हैं। 11th रैंक पे है नोकिया, मोटोरोला ZX Pro और मोटोरोला रेवो टीवीज। इन कंपनीज के क्यूलेट्स को मैं यहाँ काउंटडाउन में नहीं इंक्लूड करूंगी, क्योंकि इनके न्यूली रिलीज क्यूलेट टीवीज की पिक्चर क्वालिटी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। इनके क्यूलेट टीवीज का HDR परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और क्यूलेट्स में ब्राइटनेस भी इनके सिंपल 4K टीवीज के मुकाबले बहुत कम है। नोकिया और मोटोरोला के टीवीज, जिनकी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उन्हें बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तीनों की पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बस इनकी सर्विसेज आपको जीव से ही मिलती हैं, क्योंकि ये दोनों फ्लिपकार्ट के ही टीवीज हैं। 12th रैंक पे है TCL का C715 QLED टीवी। बजट QLEDs में इस टीवी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी ब्राइटनेस कम होने की वजह से HDR परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा टीवी है जिसपे आप नॉर्मल कंटेंट्स अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन TCL की आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत खराब है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है और परेशानी आने पे कस्टमर की कंप्लेंट्स पे भी कंपनी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।